साथियों, दोस्तों, बच्चों, यदाकदा मैं मुसलमानों के सिलसिले में वीडियो डालता रहता हूँ। और क्यों डालता रहता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए हैं। मुसलमान हम इक्का दुक्का लोगों को नहीं कह सकते हैं कि वो हम लोगों से भी ज़्यादा देश प्रेमी हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा मानवता प्रेमी हैं। लेकिन अधिकतर मुसलमान लोग जहाँ जिस विभाग में होते हैं वहाँ जो है वो खटिया खड़ी करे रहते हैं। गोंडा शत्रु संपत्ति कब्जाने में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद गिरफ्तार। गोंडा रकाबगंज स्थित शत्रु संपत्ति धोखाधड़ी कर हड़पने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उजमा के खिलाफ गत 16 मार्च को सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। प्रशासन ने जून 2023 में ही इस शत्रु संपत्ति को सील कर दिया था। उजमा की तलाश में पुलिस बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंची। वहां उजमा के वकीलों ने बातचीत की, मगर पुलिस टीम ने कोर्ट के आदेश के बिना कोर्ट राहत देने से इनकार कर दिया। इस पर रात में ही पुलिस उजमा को लेकर गोंडा के रकाबगंज स्थित उनके घर गई, जहां पुलिस की निगरानी में उन्हें रखा गया। तो दोस्तों, साथियों, कई हम वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे एक उन्नाव के टॉप के वकील हैं और फौजदारी वो देखते हैं, और औसतन हम ज़्यादा वकीलों को तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी फीस लेते हैं। हम जब लोग बैठते हैं तो वो कहते हैं आप हमारे आदमी हो, लेकिन आपको क्या बताएं, वो मेरे आदमी नहीं है। अमूमन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आडंबर के खिलाफ रहता हूँ, और जितने भी इस धरती पर धर्म हैं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। हम मानवता को मानते हैं, आपको मानते हैं। जो आपके काम आ जाए वही आपका देवता है, अगुवा है, नेता है, रहनुमा है। और जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सिर्फ कल्पना ही मात्र है। क्षमा करें, हम थोड़ा सा इधर आ गए। और आपको बता दें कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है। बहुत ही शायद ही किसी धर्म की कोई पुस्तक बची हो जिसको मैंने अध्ययन किया हो, और वो भी आज से 60 साल के करीब। अब आप समझ लीजिए, अब मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर दुनिया का निचोड़ जिसको मालूम हो जाए तो काफ़ी है। अब उसमें तर्क वितर्क करने से क्या मतलब है। और पूरी दुनिया में धर्म के ठेकेदारों का ही बोलबाला है, और ऐसे स्वर्ग नरक का जो है वो खौफ दिखा देते हैं, या स्वर्ग का लालच दे देते हैं कि आदमी उसी में पड़ा रहता है। खैर, ये तो रही अलग की बात है। तो वो वकील हमसे वकील हैं, राजनेता भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हमारी समझ में नहीं आता कि मुसलमान लोग जो है कितनी जल्दी जो है अमीर हो जाते हैं। आप लोग जिस विभाग में हो, आप देखिएगा, एक मुसलमान आपके विभाग में है या 2 मुसलमान हैं, वो एक मुट्ठी से चलते हैं। और गलत भी अगर कोई एक बात कह देता है तो उसके जितने भी साथी हैं उस बात को समर्थन करते हैं, और हम लोगों को वो मिलाए रहते हैं। हम लोग इतने मूर्ख हैं, जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में बताया है
कि जिस समय से बॉलीवुड का उदय हुआ या जन्म हुआ, तब से मुसलमानों का ही वहां वर्चस्व रहा। हम लोग अपनी कभी गुडी पहचाने नहीं, हमने कभी ना अपनी पहचानी, ना अपने धर्म की पहचानी, ना अपने देश को पहचाना। जैसा कि देश का बंटवारा हुआ, कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की, और जो जागरूक व्यक्ति थे वो इंडिया आ गए थे, और उसके बाद जो वहाँ रह गए, चाहे राजा हो, चाहे तालुकेदार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे और हजार हजार काश्तकार के हों, 2-2 हजार 3-3 हजार के काश्तकार हों, उनके मकानों पर वहाँ के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, वहाँ से उनको निकाल दिया और रहने के लिए उन्हीं के खेतों में दिया। और इस्लामीकरण होने के बाद पाकिस्तान में जो जितने बड़े एम्पायर पर, हिंदुओं के एम्पायर पर कब्जा किया, ये वो उनके संपत्ति हो गई, चाहे जर जमीन जोरू, जितने पर उन्होंने कब्जा किया। मुसलमानों ने क्या किया कि जो रखने योग्य थी उनको अपना बीवी बना लिया। और आप तो जानते हो, अगर बीवी पसंद नहीं है तो उसे तलाक दे दिया, फिर दूसरी ले आए, फिर तीसरी ले आए। और यहाँ तक एक पाकिस्तान की घटना मुझे याद आ रही, क्योंकि मेरे पास अब कटिंग नहीं, बहुत पहले की बात है। शायद 113 साल के आसपास का एक वृद्ध मुसलमान था, पता नहीं कौन सी शादी थी, 40वीं या 45वीं उसकी शादी थी। तो उसके जो बच्चे थे, आप समझ लीजिए, जो एक मतलब 100 साल के ऊपर था वो। हम कोई क्वांटिटी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, पेपर के हिसाब से बता रहे हैं जो हमने पढ़ा था। और पैसे वाले थे, और उनका एक गांव का गांव एक ही उसी का था। भाई आप समझ लो कि हर बीवी पर ये, इनको ये नहीं होता है कि हमारी बीवी के बॉडी फिगर क्या होगा, बॉडी फिगर खराब होगा कि नहीं होगा। इनको बस बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना। जब तक वो औरत चाहे बुढ़िया हो गई हो, जप्पल हो गई हो, चलने फिरने में लाचार हो, लेकिन उनको उससे बच्चा पैदा करवाना है। और बच्चा पैदा करके पूरी दुनिया पर जो है इस्लाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं। भाई आबादी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक उनको, एक ट्रेन में अगर मान लीजिएगा कि 500 मुसलमान है और 200-400 हिंदू है, तो फिर हिंदू समझ लो या तो कैसे रहेगा, पैर के बल खड़ा ही रहेगा डिब्बे में, और वो भी उनके रहमो करम पर। और जो हमारी आपकी बहन बेटियां हों उनको जगह देंगे, और जगह देने के बाद क्या करेंगे आप भी जानते हो। तो अब आ जाइए इस मूल घटना पर। तो साथियों, जो ये रहे उजमा राशिद नगर पालिका में थे, अध्यक्ष थे, और इन्होंने जितनी शत्रु संपत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों पर कब्जा कर लिया और नाजायज तरीके से अपने नाम कर लिया। उजमा का कब्जा, और ऐसा आज भी हो रहा है। और ये सब हो रहा है मुसलमानों की तुष्टीकरण की वजह से। हाँ, कभी मैं राजनीति में था थोड़ा बहुत, अब हम इस समय राजनीति से दूर हैं, क्योंकि राजनीति जो है सीधे साधे आदमी के लिए उसमें जगह नहीं है। जो 420 हो, गिरहकट हो, बेईमान हो, पैसे वाला हो, जो दूसरे का गला काट करके और उसके घर में जो है राशन कार्ड भिजवाए, ऐसे लोगों को आज इस देश में कदर है। जो मानवता का हर वक्त गला घोटता रहता हो, सोते जागते हर वक्त, वो आज सक्सेस है। तो ऐसे ही पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इन लोगों का खेल चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है इस देश में कांग्रेस सरकार है। मैं बीजेपी का मतलब जो है नुमाइंदा नहीं हूँ, आपको बता दें, लेकिन मुसलमानों की जो भावनाएं हैं और मुसलमानों की जो भावनाएं हैं, एक भावना का मूल मंत्र उनका ये है, दूसरे की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना। यह उनका असली मूल मंत्र है, यही असली इस्लाम है, यही उनकी शरीयत है। जो भी ले दे करके यही है। और गैर मुस्लिमों की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना, यह उनका मूल मंत्र है। और ये जो है पूरी निष्ठा से इस पर सारे लोग लगे हुए हैं। और लब जिहाद का तो मामला आप सुन ही रहे हैं। और जब लड़की को बाद में पता चलता है कि नहीं ये मुसलमान है, और कहीं से उसको रोशनी आ जाती कि तो 50 लड़कियों के साथ जो है ऐसे पेंगे बढ़ा रहा है,
तो जब वो कटना चाहती है तो उसके 100 टुकड़े कर दें, कहो 50 टुकड़े कर दें, कहो टुकड़े करके जो है अपने मुर्गियों को खिला दें। तो साथियों, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मुसलमानों से दुश्मनी लीजिए, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस मुसलमान से आपकी दोस्ती है, ये देखिए कि आप उसके घर में उसी तौर तरीके से घुसते हैं जिस तौर तरीके से वो घर के अंदर और रसोई और बेडरूम तक पहुंचता है। क्या आप उसके घर में पहुंचते हैं? जिस तरह से वो हमारी बहन बेटी माओं के साथ मिक्सअप होता है, तो क्या उसकी बहन बेटियों के साथ आप मिक्सअप होते हैं? और एक और बात बता दें, चाहे जितना बड़ा दोस्त हो, तुम्हारे हाथ का काटा हुआ मुर्गा है नहीं खाएगा। अब मछलियां तो खाने लगे हैं मुसलमान लोग, क्यों? ज्यादातर मरी हुई मछलियां बर्फ में लगी हुई आती हैं, लेकिन चाहे चिड़िया हो, चाहे बकरा हो, चाहे भैंसा हो, चाहे गाय हो, वो मर जाएगा या हिंदू काट देगा तो उसको वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हलाल करके खाते हैं और हिंदू झटका करके खाता है। और बल्कि हिंदुओं में तो इसका तो कोई मलाल ही नहीं, ना इसका ज्ञान है कि कौन झटका होता है, कौन हलाल होता है। तो दोस्तों, साथियों, आप अलर्ट जरूर रहिए। देखिए, इस देश में जो है सबसे पहले कांग्रेस ने ही जो है तुष्टीकरण का खेल खेला, और दूसरे नंबर पर अपने यूपी में मुलायम सिंह का तुर्ब को पत्ता मुसलमान थे। ये जग जाहिर है कि मुलायम ने क्या किया, और रही खुशी जो कुछ कसर थी वो अखिलेश ने निकाल दी। अब मायावती जी को और कोई नहीं चाहिए, मुसलमान ही चाहिए, ब्राह्मण ठाकुर ही चाहिए, और ब्राह्मण ठाकुर जीतते हैं और चले जाते हैं। और इस मायावती को ये भी नहीं अभी तक अकल आई है, लोगों की संतुष्टिकरण में लगी रहती है कि हाँ ठाकुर पंडित क्या बुरा मानेंगे। अरे मुसल ठाकुर पंडितों क्यों वोट देती हो, क्यों टिकट देती हो? और बिकने के लिए तो हम भी बिक सकते हैं, आप भी बिक सकते हैं, इसके लिए नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, साथियों, शत्रु संपत्ति कब्जाने में, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में, दूसरे गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने में मुसलमान जितना आगे है उतना दूसरा नहीं। और वैसे तो आज बीजेपी के शासन में किसका बोलबाला है ये कहने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ तुष्टीकरण के कारण ही जो है हम कभी कभी बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। तो आप ये मत समझे कि मैं बीजेपी के पक्ष में हूं। देखिए, बहन जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 80 लोगों का जो वजूद था वो भी खत्म हो गया। और 80 लोग किसको मारने के लिए गति आते हैं? किसका अंपायर उनसे हिला जा रहा है? वो आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, एक थोड़ी सी रोटी खा करके ठंडा पानी पीना चाहते हैं। उसमें भी जो है हमारे श्रवण लोगों को ये बर्दाश्त नहीं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि तुम लोग हो, उन्होंने सवर्णों की तरफ वहाँ तमाम, हो सकता है बीजेपी ही की मीटिंग हो, मैं नहीं बता सकता, मैंने पूरी 2 शब्द मैंने सुने थे यूट्यूब पर। उन्होंने कहा आप लोग इसके जिम्मेदार हो। आज मंदिरों में जो है भीड़ नहीं है, आज चर्चों में भीड़ है, मस्जिदों में भीड़ है, मजारों में भीड़ है। क्यों है? क्यों तुमने इन लोगों को इतना धुतकारा है कि कभी गले नहीं लगाया। गले लगाने को छोड़ दिया, कभी मान सम्मान सपनों में भी नहीं देना चाहते हो। और आज आपको बता दें, आज अप्रैल का आखिरी दिन है, यह बात नोट कर लीजिए। आज भी पूरे देश में हम इक्का दुक्का की बात नहीं करते, कोई इंसान है, सब में इंसानियत होती है, लेकिन अधिकतर सवर्णों में शेड्यूल कास्ट को उनका मौका नहीं लगता है। नहीं तो वो जो ऐसे कपड़ा नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ करके जो है निचोड़ करके रख दे। और अगर उनके खून से उनके सेहत के लिए कुछ बनता है तो वो निचोड़ करके जो ब्लड निकलेगा उसका वो पी जाए। ये स्थिति है। सरकारी कर्मचारी जितने हैं, अगर 80 का आदमी चला गया, भैया हमारा एक काम है,
तो आप समझ लीजिए जैसे नहीं पागल कुत्ता आ गया हो उनके सामने। जा 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 उधर बैठ बैठ, चला रहा खोपड़ी पर। देखा कि सामने बैठा है बड़ी देर से, एक बार फिर जाता है, कहा नहीं अभी हम फुर्सत नहीं, और बैठे गप मार रहे हूं। तो ये सारी जिंदगी देखते देखते हो गया। आपको मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, किसी भी धर्म को नहीं मानता। दुनिया में जितने भी धर्म हैं मैं किसी को नहीं मानता, और यहां तक स्वर्ग नरक नहीं मानता, जन्म पुनर्जन्म नहीं मानता, आत्मा परमात्मा नहीं मानता। ये सब धर्म के ठेकेदारों के चोंचले हैं। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल, और मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आते हैं, तभी हम थोड़े ही दिनों में जो है यूट्यूबर के जो है आधे के करीब पहुंचने वाले हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह है, और हर बार यही कहते हैं कि दोस्तों साथियों अपने लोग दोस्तों को भेजिए, साथियों को बताइए। ये सच है कि आज के माहौल के हिसाब से हमारी कोई वीडियो नहीं होती है जिसको छल्ला उछल कहा जाएगा। जहां लड़कियों के अधनंगे जो है डांस होंगे या मस्खरियां होंगी या अश्लीलता होगी, फिर भी आप लोग अगर हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं, हकीकत को समझना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगता है साथियों, अक्सर मैं कहता हूँ, तो अगर आप देखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये आपका एहसान हम पर होगा। मेरी इस बुढ़ापे में सबसे बड़े हम आपका एहसान मानेंगे अपने भी। और आप किस सब्जेक्ट पर सुनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात हमें आप बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर हमारे विचार जानना चाहते हैं। क्योंकि हमने कई अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट पर वीडियो बनाई, तो उसमें हमारे जो है इक्का दुक्का ही लोग देख पाए। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल समाचारों या खबरों में हमारे दर्शकों को मतलब जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हमने कई बनाना बंद कर दिया है। बीच बीच में अगर कोई खास नहीं जाएगी तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,